इंस्पेक्टर साहब, इसे अरेस्ट कीजिए रैश ड्राइविंग और हिट एंड रन के केस में। Hey, sweetheart, listen. Now you're getting on my nerves. अभी तक मैं मजाक कर रहा था, लेकिन अब I'm pretty serious. तुम्हें पैसे चाहिए ना? बताओ कितने चाहिए? Tell me, I'll pay you. इंस्पेक्टर साहब, आप इसे अरेस्ट कर रहे हैं या मैं आपके सीनियर से बात करूं? ये भी सर, सॉरी, अरेस्ट करना पड़ेगा। फॉर्मल कंप्लेंट है। मुझे लगा आप आपस में मिसल टालोगे, पर अब केस रजिस्टर्ड करना पड़ेगा। Okay, whatever you wish, Inspector. कैसे इंसान हो तुम? तुम्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता? कोई बात नहीं, जब पूरी रात जेल में बितानी पड़ेगी ना, तब जाकर तुम्हारी अकल ठिकाने आएगी। तब तुम्हें पता चलेगा कि रास्ते पर चलने वाले इंसान कीड़े मकोड़े नहीं होते, इंसान होते हैं, और वो भी तुमसे बेहतर। ओह मिस मोरालिटी, देखो, जस्ट ट्राई एंड अंडरस्टैंड। वैसे तो मैं बहुत ही पीस लविंग इंसान हूँ, लेकिन अगर कोई बिल्ली अबीर का रास्ता काट जाती है तो अबीर रुकता नहीं है। मैं उस बिल्ली का पीछा करता हूँ तब तक, जब तक वो बिल्ली रियलाइज ना कर ले कि उसने कितनी बड़ी मिस्टेक करी है, अबीर के साथ पंगा लेकर। Let me tell you, अगर पूरी रात मुझे लॉकअप में अकेले रहना पड़े तो तुम भी मेरे साथ में होगी। लॉकअप, it's a very different ball game. It's very lonely, very different and completely offbeat from this place. You won't like it. Trust me. Trust Abir. Are you out of your mind? मुझे लगता है कि तुमने कुछ ज्यादा पी लिया। गलती तुमने की है और लॉकअप में तुम जाओगे, मैं नहीं। इंस्पेक्टर साहब, ले जाइए इसे। ये क्या कर रहे हो? इंस्पेक्टर साहब, ये हैंडकफ खोलिए जल्दी। कैसे खोलेगा बेचारा? एक चाबी थी और मैंने वहां फेंक दी यार। अब सिर्फ मैं और तुम इस गेम में we're in together. अब जो मेरी प्रॉब्लम वो तुम्हारी प्रॉब्लम और ये हम दोनों की प्रॉब्लम। पाटिल, मगा जरा कुटी चाबी पड़ ली। मुझे लगता नहीं कि ये चाबी अब मिलेगी। तो अब हम तुम एक जेल में बंद हो और चाबी खो जाए। It's settled, sweetheart. आज की पूरी रात की डेट होगी तुम और वो भी मेरी, और हमारे साथ में होंगे मच्छर। You know what? हर प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन होता है। And let me remind you one thing. हर ताले की एक दूसरी चाबी भी होती है। इंस्पेक्टर साहब, पुलिस स्टेशन से इसकी दूसरी चाबी मंगवाइए अभी। मैडम, ये काम कीजिए, आप दोनों अभी मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलिए, काम जल्दी हो जाएगा। क्यों? मैं क्यों जाऊँ पुलिस स्टेशन? आप इसे अरेस्ट कर रहे हैं, मैं क्यों इनकन्वीनियंट हूँ? नो वरीज, हम एक काम करते हैं, हम एक्चुअली यहीं रुक जाते हैं जब तक वो दूसरी चाबी लेके आए। Just have some fun यार। मेरी पार्टी है, मैंने एंजॉय भी नहीं करा, ना पार्टी करी है, ना नाचा है, ना गाया है, कुछ करा भी नहीं है मैंने। क्या ना मेरी पार्टी अधूरी रह जाएगी यार। लेट्स गो, कम ऑन, लेट्स पार्टी गाइस। मैं इस इंसान को एक और मिनट भी टॉलरेट नहीं कर सकती। चलिए पुलिस स्टेशन प्लीज। हाँ चलिए, देखिए लेडी हौलदार भी है। गुड, वेरी गुड इंस्पेक्टर साहब। अगर एक लेडी को रात में गिरफ्तार करते हैं तो एक लेडी कांस्टेबल का होना बहुत जरूरी है, एज सेड बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। हेलो, लिसन केयरफुली। अरेस्ट तुमको किया जा रहा है। आई एम जस्ट स्टक विथ यू। Whatever you say, I'm just so excited कि मेरी कंपनी हो जाएगी वहां पे। किस्मत, डेस्टिनी, कहा था ना मैंने, किस्मत के आगे किसी की भी नहीं चलती। बांध देना इस बंधन में तुम्हें और मुझे। Guys, keep the party rolling, okay? Let's rock it! Look at you. How sad is it? How sad. I pity on you. कैसे बेचारी एक भोली भाली सी लड़की एक क्रिमिनल की तरह इस पुलिस वैन में बैठेगी। देखो,
मेरी बात मानो, अभी भी टाइम है। जो कंप्लेंट तुमने लिया ना, उसे विड्रॉ कर लो। Because after this, things can get worse. Trust me on that. FYI, for your information, पुलिस की गाड़ी में बैठने से कोई क्रिमिनल नहीं हो जाता। और इतना सेंस तो है मुझ में। अगर अपनी क्लास में थोड़ा एक्स्ट्रा अटेंशन पे कर लिया होता ना, तो तुम्हें पता चलता कि तुम जैसे लोग जिस कीचड़ को अवॉइड करते हो ना, उसी कीचड़ में कमल भी खिलता है। और इन स्पाइट ऑफ दैट, इट इज आवर नेशनल फ्लावर। सो से थैंक्स टू मी, तुम्हारी बॉटनी और जनरल नॉलेज दोनों ही सुधार दी मैंने। चले? रात के 11:30 हो गए। ये खुशी कहाँ रह गई? अभी तक आई नहीं। मैं उसे ढूंढने जाता हूँ। तुझे भी अभी लगना था। क्या करूं अभी? सुरभि बता ना, क्या करूं अभी मैं? एक्सक्यूज मी, इस हैंडकफ को खोलिए जल्दी। अरे बाबा, साहब बाहर गए हैं, आने दो उनको। चाबी राइट अवे, राइट नाउ। हवलदार साहब, प्लीज जल्दी करिए और ढूंढिए चाबी को, वरना ये मैडम क्या कर देंगी, आपको आइडिया भी नहीं है। अरे सुरेश, देख रहे चाबी किधर है? जल्दी हो साहब। आइए मैडम, बैठिए। क्या लेंगी मैडम? पानी। आइस कोल्ड जादव, एकदम चिल। मैडम का ऊपर वाला माला थोड़ा गर्म हो गया, क्या है ना, एक्सप्लोड कर सकता है। और मेरे लिए ठंडी को। थैंक यू। जल्दी ढूंढिए चाबी, मैं अब और सफर नहीं कर सकती यहाँ। जल्दी हवलदार जी। सब मिक्स हो गया, मालूम नहीं पड़ रहा है कौन सा चाबी है। मैं बहुत लेट हो गई। पापा टेंशन में आ गए होंगे। हैव टू कॉल हिम। व्हाट द हेल, क्या कर रहे हो तुम? व्हाट? स्ट्रेचिंग कर रहा हूँ यार। बैठे बैठे पैर सुन हो गए थे। मुझे मेरे पापा को फोन करना है। हाँ तो करो ना, मैंने कब रोका हुआ है तुम्हें? गो अहेड, डू इट। फोन। हेलो, खुशी कहाँ है तू? कब आएगी तू? अब आप मेरा वेट मत कीजिए, मुझे थोड़ा लेट हो जाएगा। आप एक काम कीजिए, खाना और दवाई खाकर सो जाइए। वो खुशी तू है कहाँ? ये तो बता। हाँ अंकल, आप सो जाइए। जी अंकल। तुम कौन हो? हाँ, मैं अबीर बोल रहा हूँ। खुशी को दो फोन, खुशी को दो। आपकी बेटी खुशी मेरे साथ है। हाँ, वही जिसने आपकी बेटी अरेस्ट करवाना चाहती है, वही अबीर। तुम ये क्या बोल रहे हो? खुशी को फोन दो, खुशी को फोन दो। अंकल डोंट वरी, आपकी बेटी एकदम सेफ हैंड्स में। आप बस खाइए पिए और सो जाइए, बिकॉज आज की रात आपकी बेटी मेरे साथ में है, लॉकअप में। थैंक यू। सॉरी। सब कुछ मजाक लगता है तुम्हें? लाइफ इज फन फॉर यू। अपने चीप थ्रिल्स के लिए मेरे हाथ से फोन छीनकर मेरे पापा को कुछ भी ब्लैबर कर दोगे तुम? एंड यू कैन लाफ इट ऑफ। तुम्हारा ऊपर वाला फ्लोर खाली है क्या? तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि इसका क्या नतीजा हो सकता है? मेरे पापा बाकी लोगों की तरह नॉर्मल नहीं है। He is differently able. वो स्पेशल है, बहुत स्पेशल। उनका दिमाग तुम्हारे इस चीप जोक को मजाक की तरह प्रोसेस नहीं कर सकता। तुम जिस चीज को टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हो, नॉर्मल समझते हो ना, वो नेचर का गिफ्ट है तुम्हारे लिए। लकी हो तुम जो तुम सोच सकते हो, लोगों को समझ सकते हो, लेकिन मेरे पापा ये सब नहीं कर सकते। तुमने इतनी बड़ी बात उनसे बिना सोचे समझे कह दी कि मैं तुम्हारे साथ पूरी रात बिताऊंगी। डैम इट, एक बार सोचना तो चाहिए था कि इसका क्या असर हो सकता है। मैं स्टूपिड जो मैं तुमसे ये सब कुछ एक्सपेक्ट कर रही हूँ। यू नो व्हाट? You are self-centered, self-important pig. Actually, you should not be blamed. मुझे लगता है ना कि मेरे पापा की तरह तुम्हारे पापा ने कभी तुम्हारे ऊपर ध्यान दिया ही नहीं। The fault is in your upbringing. अगर तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम पर थोड़ा एक्स्ट्रा ध्यान दिया होता ना, तो आई एम श्योर कि आज ऐसा नहीं होता, मिस्टर अबीर धर्माधिकारी। देखा तूने?
मैंने कहा था ना खुशी को कि पंगा मतले अब पड़ गई ना प्रॉब्लम में। एक तो फोन भी नहीं लग रहा है, बात ही नहीं सुनती मेरी, वो बात ही नहीं सुनती, बिल्कुल तुम पे गई है। अभी क्या करूं? पुलिस स्टेशन जाता हूं मैं, पुलिस स्टेशन। कार्तिक जी, मेरा नाम कामिनी है। अच्छा नाम है कामिनी। देखिए आप अभी यहाँ से जाइए, मुझे जाना है, मैं जल्दी में हूँ। आप चंदा लेने कल आना, कल आना। जाइए आप। कार्तिक जी, मैं चंदा मांगने नहीं आई हूँ। तो मैं कामिनी धर्म अधिकारी हूँ, अबीर की अभागी माँ, जिसके साथ आपका गलती से एक्सीडेंट हो गया। वो मेरा ही बेटा है। बहुत ही नालायक है आपका बेटा। मेरी खुशी को वहाँ पुलिस स्टेशन में फंसा दिया। उसको लॉकअप में रहना पड़ेगा। आपको पता है ऐसा कोई करता है क्या ऐसा कोई? कार्तिक जी, उसकी कोई गलती नहीं है, आप उसे माफ कर दीजिए। देखिए आप ऐसे रोइए मत, प्लीज मत रोइए आप। जब किस्मत में ही आंसू लिखे हैं तो इंसान करे भी तो क्या? तुम्हारी किस्मत में शायद प्यार, केयर और अफेक्शन की जगह सिर्फ नोटों के बंडल्स ही है, जिससे तुम सिर्फ घर, महंगी गाड़ी और महंगे कपड़े खरीद सकते हो और कुछ नहीं। एक इंसान को नॉर्मल लाइफ जीने के लिए लव और अफेक्शन चाहिए होता है, लेकिन उसके साथ साथ पेरेंट्स की स्ट्रिक्टनेस और गाइडेंस भी चाहिए होती है। आई पिटी यू अबीर धर्माधिकारी। तुम्हारी जेबें भले ही नोटों से भरी क्यों ना हो, लेकिन तुम्हारा ये जो दिल है ना, ये एकदम खाली है, शैलो। Super. Totally outstanding. I'm touched. You know what, babe? You totally nailed this. तुम सही कह रही हो। मुझे किसी का दर्द, किसी की तकलीफ, किसी का खून, मुझे कुछ दिखाई नहीं देता। Nothing at all. है। Anyways, एक बात बताओ। सब भूल जाओ, सब। And then, तुम्हारी इस आंखों में क्या एक्सरे मशीन फिट है, जिसे तुम्हें हर इंसान के दिल में क्या हो रहा है वो सब दिखाई देता है? अगर ऐसा है तो अपनी ये एक्सरे मशीन दूसरी तरफ घुमा लो प्लीज, क्योंकि तुम्हारे ऑब्जर्वेशन, तुम्हारी फाइंडिंग से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। नीदर डू आई केयर अबाउट दैट। इंस्पेक्टर साहब, आप क्या बैठ के फिजूल की कॉन्वर्सेशन सुन रहे हैं हम दोनों? मुझे प्लीज लॉकअप में डाल दीजिए, बिकॉज मुझे रात भर लॉकअप में बिताना है। आई वांट टू स्पेंड द बेस्ट नाइट ऑफ माय लाइफ। बहुत छोटा था मेरा अबीर जब उसके पिता ने हम माँ बेटे को त्याग दिया, तलाक देकर अपनी जिंदगी से बाहर निकाल फेंका। बाप का प्यार कभी मिला ही नहीं उसे, मिला सिर्फ बाप का पैसा, और ऊपर से मैं अकेली अबला औरत। अब मैं आपको कैसे समझाऊं कार्तिक जी? आप तो समझ सकते हैं ना, आपने भी तो अपनी बेटी को अकेले पाला है, कितना मुश्किल होता है। मैं तो एक औरत हूँ, ये सब मैं कैसे कर रही हूँ सिर्फ मैं ही जानती हूँ। आपकी भी तो पत्नी नहीं है ना? आप बिल्कुल सही कह रही है। मेरी बीवी नहीं है मेरी बीवी। लेकिन मैंने अपनी बेटी को नहीं पाला। मेरी बेटी ने मुझको पाला है। मेरी बेटी खुशी बहुत अच्छी है। वो कभी कुछ गलत नहीं करती, उसने कुछ गलत नहीं किया, वो बहुत अच्छी है। वो कार्तिक जी, गलत तो मेरा अबीर भी नहीं है, बस दुखी है वो। क्या करे, जिंदगी में कभी कोई और रिश्ता रहा ही नहीं। एक अकेली बेबस माँ आखिर क्या क्या करेगी? अगर उसके सर पर
आप जैसे बाप का साया होता तो मेरा अबीर भी संभल जाता। बस मैं आपकी शरण में आई हूँ, अब आप ही कुछ कर सकते अरे मैं क्या कर रही हो तुम? मेरे मेरे पैर मत छुओ, पैर मत छुओ प्लीज, मत छुओ पैर। कार्तिक जी, आप मुझे अपनी छोटी बहन समझ के माफ कर दीजिए। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ कार्तिक जी। आप प्लीज अपनी बेटी को समझाइए ना, उसे ये केस रफा दफा करने को कहिए ना। प्लीज मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ कार्तिक जी। मैं भी अपनी बेटी को बोलता हूँ, हमको भी इस प्रॉब्लम में नहीं पड़ना है, ये केस बंद कर देते हैं हम लोग। मैं काम करता हूँ, आपके साथ पुलिस स्टेशन चलता हूँ और ये केस रफा दफा करते हैं, रफा दफा। कार्तिक जी, मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। थैंक यू सो मच। मैं बाहर गाड़ी में आपका इंतजार कर रही हूँ, आप आ जाइएगा। जी मैं आया अभी। ए सुरेश, बंद कर दे इनको अंदर। चले चल। आओ। इंस्पेक्टर साहब ये खोलिए, It's gonna be very exciting. चाबी ढूंढो इसकी। हाय शीला, पत्ते पलट कर तो नहीं देखी ना मेरे? आई एम ऑन माय वे। हाँ या बस आ ही रही हूँ। और वैसे भी जीतूंगी तो मैं ही, वहां भी और यहाँ। बेबी, तुमने आज तक मेरी एक्टिंग देखी कहाँ है? बहुत कन्विंसिंग हो सकती हूँ मैं इफ आई वांट टू। व्हाट डू यू मीन मान गया? मानता कैसे नहीं, बुढ़ा कहीं का। या एकदम हिंदी सीरियल वाली एक्टिंग की है मैंने उसके सामने। अबला नारी, बेबस लाचार माँ, झोली फैलाई, गिड़गिड़ाई। सिर्फ अपने बेटे के लिए ये सब करना पड़ा, वरना ऐसे लोगों को तो मैं अपनी भीख भी ना दूं। And you know what? This place, it sucks. Yuck. Stinking, rotting, trash place. पता नहीं लोग कैसे रह लेते हैं इस कचरे सी जगह में यार। जहाँ देखो बस rotting, stinking, trash. यहाँ आना तो दूर, मैं तो इस जगह की तरफ कभी मुड़ के भी ना देखा। बस अबीर को इस मेस से निकालने के लिए ये ड्रामा करना पड़ा। What do you mean? Of course he believed me, bloody demented man. Yeah, he's crazy. Like you know, crazy. पता है, ना सिर्फ वो मेरी सॉफ्ट स्टोरी पे बिलीव कर बैठा, मेरे साथ खुद भी रोने लग गया। Oh my God, it was so hilarious. मैंने अपने आप को कैसे कंट्रोल किया है ना, only I know. But you know all this heat, dust and sweat, ये सब तो मुझसे बिल्कुल टॉलरेट नहीं होता। It's not my thing यार, it's not for me. Yeah. कैसी औरत हो तुम, कैसी औरत हो तुम? घटिया, एकदम घटिया औरत हो तुम। What do you mean? एक तो तुम्हें अपने बेटे की करतूतों के लिए मेरे पास आके सॉरी बोलना चाहिए, माफी मांगनी चाहिए। उल्टा तुम अपने बेटे की तरफदारी कर रही हो ऐसी झूठी एक्टिंग करके। पता है तुम्हारे बेटे ने ऐसा क्यों किया है? पता है? क्योंकि वो तुम्हारा बेटा है, तुम उसकी माँ हो ना, इसलिए ऐसा किया उसने। मैं तो चल रहा था तुम्हारे साथ पुलिस स्टेशन मामला रफा दफा करने, लेकिन अच्छा हुआ तुमने ये एक्टिंग की। अब देखो मैं तुम्हारे बेटे को बिल्कुल भी बाहर नहीं आने दूंगा। मेरी खुशी बेटी सही कहती है कि तुम जैसे लोगों का दिमाग है ना, ठिकाने लाना पड़ता है। तुमको सबक सिखाना पड़ेगा। अब देखो मैं तुम्हें और तुम्हारे बेटे को कैसा सबक सिखाता हूँ। देखो तुम।
चाबी साहब, चाबी मिल गई। खोलिए इसे। What do you think? मैं चाबी फेंके तुम्हारे साथ नाइट स्पेंड करने का रिस्क उठाता। God, देखो जस्ट इन केस अगर तुम बोरिंग निकलती तो, वैसे जितनी बोरिंग तुम दिखती हो उतनी हो नहीं। I'm having the best time of my life, sweetheart. Trust me. चलिए मैडम,